ज़्यादा है। जी जी बल्कि वहाँ अरब शरीफ में तो मैंने देखा है कि गाड़ियाँ जंगल में खड़ी हुई हैं। जी पूछा जी भाई क्या मामला है, तो कहने लगे कि यहाँ गाड़ियाँ जब नकारा हो जाती है जंगल में छोड़ आते हैं। जी जी फुकाहा ने लुक्ते के बाब में कुछ मसाइल बयान फरमाए कि मतलब छिलका है, फ्रूट का छिलका किसी ने खाया और फेंक दिया तो ये कोई भी उठा सकता है, ठीक है। ये एक तरह से बेकीमत चीज़ है। तो जब वो मराहिल आ जाएं कि कोई फैक्ट्री जाकर कहे कि जनाब इसको फेंक आओ, कचरे में डाल आओ और इसको ज़ाया कर दिया जाए, तो अब यहाँ दो बातें हैं। ठीक है। एक तो ये है कि इस ज़ाया करने में जो बाहर के ममालिक हैं पूरा एक निज़ाम होता है जी जी कि आप इसको मखसूस मकाम पर ज़ाया करेंगे और इस तरह ज़ाया करेंगे, जी जी तो उसकी खिलाफ वर्जी करने पर भी जुर्माना होता है। जुर्माना होता है। दूसरा ये है कि अगर ये खुद इसको खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो अपने जो, और ये कंट्री मैनेजर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, जी जी तो इनके लिए मालिकान से जो है वो पूछना कोई मुश्किल नहीं होगा। नहीं है। तो अपने मालिकान से पूछ लें कि भाई अगर मैं खुद ही इसको अपने यूज़ में ले आऊँ या खुद फ़ायदा उठा लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। उनको कोई एतराज़ भी नहीं होगा। जी हाँ जी, किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी रहनुमाई आपने दे दी कि एक बार क्लेरिफिकेशन ले ली जाए तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। नदीम भाई, मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह आप हमसे राब्ता दोबारा मेल के जरिए करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका मलेशिया में इस्लामी भाइयों से भी राब्ता करा दे ताकि आप इज्तिमात में भी शिरकत शुरू कर दें। और वीडियो कॉल की तरफ चलते हैं फिर यान मार्केट और देखते हैं कि हमसे यान के इस्लामी भाई क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फराज है और मैं यान के कारोबार से मुंसलिक हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि हमारी मार्केट में उमूमन ऐसा होता है कि अगर हमने 150 इंटरमिंगल, जो कि एक क्वालिटी होती है हमारे धागे की, उसका किसी पार्टी से सौदा किया और किसी भी किस्म की गलती से 150 इंटरमिंगल की जगह माल 150 जीरो उठ गया, जो कि उससे थोड़ी हल्की क्वालिटी का होता है, और वो माल के अगर कार्टून खुल गया हमारे गोदाम में आके और बाद में हमें पता चला हमारी फैक्ट्री में आने के बाद कि ये 150 इंटरमिंगल की जगह 150 जीरो माल है अंदर, और अब हम बेचने वाले के पास जाते हैं कि भाई ये गलती से माल उठ गया था और वो माल 150 इंटरमिंगल की जगह 150 जीरो का हमारे पास आ गया है, तो बेचने वाला किसी किस्म का क्लेम देने के लिए तैयार नहीं होता और वो उस क्लेम को देने से मना कर देता है। मेरा सवाल ये है कि आया ये प्रैक्टिस सही है या नहीं? जी हुजूर, माल कोई और आ गया, अब वो कहता है भाई जो उड़ गया आपका है, तो ऐसा करना दुरुस्त है कि नहीं है? असल में जो हमारे इन इस्लामी ने सवाल किया और इससे पहले एक सवाल हुआ था जी, वो तो ये कह रहे थे कि अगर मैं ऐसा करूं तो, लेकिन साफ जाहिर ये था कि इनके साथ इस तरह हुआ होगा, चीट हुई होगी जी तो ये उस पर शरई एक मतलब रहनुमाई चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं क्या करना चाहिए। जी जी तो देखिए लोग कुछ भी करते हों, उनकी जो गलतियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए शरई रहनुमाई बहुत बड़ा काम करती है। तो शरई रहनुमाई के ज़रिए वो गलतियां रुकती हैं। तो शरई हवाले से हम बयान कर चुके हैं कि उन्होंने माल का एक वस्फ बयान किया कि ये माल इस क्वालिटी का है। नो क्लेम का मसला यहाँ नहीं है, बल्कि उन्होंने माल का एक वस्फ बयान किया, जनाब इस क्वालिटी का माल है, और उस क्वालिटी का नहीं निकला वो, तो 100% जिसने खरीदा है ये वापस करने का हक रखता है, उसको वापस ना लेना। और यूँ समझिए कि जो माल उन्होंने दिया उसकी कीमत थी 5 रुपये और जो माल बताया उसकी कीमत थी 6 रुपये, तो उन्होंने 1 रुपये जो ज़्यादा रखा तो वो ज़्यादा तो उनके लिए हलाल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सामने वाले से ज़्यादा पैसे लिए, उसके माल से ज़्यादा पैसे लिए हैं। सही। तो बिलाशुबा ये गलती है और ये प्रैक्टिस सही नहीं है। माशाल्लाह, उम्मीद है कि हमारे इस्लाम भाई को भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो ऐसा करते हैं उनको भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। भी हमें शरई रहनुमाई मिली। अपने सिलसिले में एक ऑडियो कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं कि साइल हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान अफ्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर, बहुत प्यारा सिलसिला है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त लगता है। इससे हमारे को बहुत सारे शरई मसाइल सीखने को मिलते हैं कि हमें अपना जो कारोबार है, अपना जो काम है वो किस तरह से करना चाहिए, शरीयत हमसे क्या चाहती है, किस तरह से कराना चाहती है, ताकि हम हलाल और हराम में तमीज कर सकें। ये पूछना है कि मैं सोने का यानी गोल्ड का काम करता हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि मिसाल के तौर पर जो सोने की खरीदो फरोख्त करता है, मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरे पास पैसे नहीं है और सोने का भाव 48,000 रुपये तोला है, तो मैं अगर उससे ये डन कर लेता हूँ कि भाई मुझे 2 तोले सोना चाहिए और मैं आपसे परसों आपको पैसे भेजकर आपसे सोना मंगा लूंगा, 48,000 रुपये के भाव से वो डन कर लेता है कि हाँ ये सही, आपके 2 तोला सोना हो गया,
परसों आप मुझे पैसे भेज दीजिएगा और अपना सोना मंगा लीजिए। तो इस तरह से उधार में सोना खरीदना जायज है या नहीं? जी हुजूर, उधार में सोना खरीदना जायज है कि नहीं, क्या फरमाते हैं? देखिए, उधार में कोई भी चीज़ हो खरीदना जायज़ है, ठीक है। सोने की कोई तखसीस नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात को मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि हर किस्म की डील के अंदर एक तरफा डिलीवरी होना ज़रूरी है। ठीक है। कि या तो ये मतलब कि सोना ले ले, पैसे 2 दिन के उधार पर रह जाए। अगर ये इस तरह कर, इसको प्रैक्टिस बना लेते हैं कि जनाब हर मर्तबा जो है वो डील तो कर लेते हैं लेकिन ना पैसे देते हैं ना सोना लेते हैं, जी जी, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है। कम से कम एक चीज़ इनकी फॉरवर्ड हो जाए, या तो वो पैसे ले लें, ठीक है। या फिर ये है कि वो पैसे ना लें, बल्कि बेहतर ये है कि सोना ले लें ये, ठीक है। और पैसे 2 दिन के उधार पे चले जाएं। बाज़ों का तो कहते हैं जब डिलीवरी उठाएंगे जब पैसे दे दीजिएगा, तो क्या ये डील करना दुरुस्त नहीं होगा? वादा कर लें, सौदा